सत साहेब भगत जी, सत साहेब। आप तो एक सतलोक टीवी 45 एवं 50 चैनल मालिक हो। अच्छा। और मालिक होके आप भी सदगुरुदेव रामपाल भगवान की शरण में गया, तो किस लिए किया? जाने का पश्चात आपका क्या क्या लाभ मिला? आप थोड़ा भगतजन को और जगतजन को सही ढंग से दया करके बताइए और हमें भी बताइए, हम भी सुने। आप तो एक चैनल का मालिक होके नाम लिया, तो आपका क्या क्या फायदा हुआ, लाभ होगा, दया करके आप बताइए। सत साहेब। सत साहेब भगत जी, सर्व भक्तात्माओं को सत साहेब, सर्व भगत जनों को सत साहेब। मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी की श्री चरणों में मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी मेरे लिए एक भगवान है, मेरे लिए परमेश्वर है, मेरे लिए परम गुरु है। मैं आज उनकी शरण में जो आया, इसके पीछे बहुत रीजन है, बहुत कारण है, लेकिन इतना नहीं बता पाएंगे। हम जितना बताएंगे इतना सुनते सुनते आपका तो कान थक जाएगा। लेकिन आज ये भगत जी ने हमको एक क्वेश्चन किया तो हमको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा भगत भाई है। सदगुरु शरण में आने का जो मूल उद्देश्य था, मैं बहुत बीमार था। मेरे शरीर में ऐसा एक बीमारी लगा हुआ था, स्वप्न दोष, जिसको स्वप्न दोष कहते हैं। मेरे पिताजी पीछे 20 साल पीछे गुजर गए था। उन्होंने सुसाइड किया था। सुसाइड होने के बाद वो मेरे सपनों में आया करता था और सपनों में बहुत जगह पे घुमाता था, खिलाता था, पिलाता था। इसमें मेरा पेट खराब हो जाता था, मेरे शरीर में बहुत बीमारी लग गया था। तो मैंने बहुत सारा डॉक्टर के पास गया, झाड़ फूक करने वाले के पास भी गया, बहुत सारा झाड़ फूक किया हूँ, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला था। फिर ये प्रणय भगत जी जो बेटा है, इस भगत जी ने एक मेरे को किताब दिया, जीने का राहो। जीने का राहो किताब पढ़ के मैं जो ज्ञान पाया कि इस धरती में एक अवतारी पुरुष आया है, जिसका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज, जिसका शरण में आने से सब बीमारी काट जाता है, सब जो भूत प्रेत का जो दोष है वो सब भी काट जाता है। इन्होंने मेरे को फिर कोई चैनल पकड़ा दिया था, जैसे सतलोक टीवी, संत रामपाल महाराज जी, ऐसे बहुत सारा चैनल इन्होंने मेरे को पकड़ा दिया था मोबाइल पे। मैंने देखना शुरू किया। देखते देखते मैं जो रियल स्टोरी होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, उसमें मुझे पता चला कि सदगुरु रामपाल महाराज जी से मंत्र लेने से जो भूत प्रेत का दोष है, जो आदि भौतिक दोष है, वो सब काटते हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे लेके गया। कहाँ पर लेके गया था? ये जो जयपुर लोहा मंडी, ये लोहा मंडी पे लेके गया था। वहाँ एक नामधाम सेंटर है, उसमें जाके हमने सदगुरु से दीक्षा लिया। उसके बाद कुछ दिन हमने सदगुरु ने जो मंत्र दिया वो जप तप शुरू किया। उसके बाद मेरा ये जो स्वप्न दोष, जो बीमारी था, मतलब यही बीमारी है, जो बीमारी था, जो स्वप्न दोष, ये धीरे धीरे कट गया। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। आज मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। मैं सदगुरु की शरण में हूँ। इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे सदगुरु के पास लेके गया। इन्होंने मुझे सत मार्ग दिखाया। इन्होंने जो आज सत मार्ग दिखाया, इन्होंने जो मुझे सदगुरु के पास लेके गया, इनको हजारों धन्यवाद देता हूँ। सत साहेब भगत जी, बीच में मैं थोड़ा रोकता हूँ। आपका कहने का मतलब आज से करीबन 20 साल पहले आपका पिताजी सुसाइड किया था। तो उसी का कारण आपका जो एक दोष हुआ, मतलब वही एक बीमार, जैसे सपना में रात को जो सोते हो, सपना में आते होंगे, नाना कुछ खिलाए होंगे, वही एक उसका कारण आपका मतलब वो बीमारी होता था। हाँ। तो आपका कहने का मतलब ये जो धरती में जितना भी मनुष्य देहोधारी प्राणी है, तो हर किसी का कोई ना कोई बीमारी तो लगा ही रहता है। तो आप श्रोतागण को और मुझे भी बताइए सही क्लियर ढंग से, जे अगर कोई भी बीमारी अगर इस संत रामपाल महाराज जी को पास शरण में जाए तो बीमारी काट सकता है
आपका जैसे काटा, आप एक बार क्लियर करके मेरी श्रोतागण को, भक्तबिंदु को बताइए, तो आपका धन्यवाद। देखिए भगवत जी, पहला तो आदमी के अंदर विश्वास होना चाहिए। जो सदगुरु शरण में जाने का बाद उन्होंने जो दीक्षा देते हैं, उन्होंने जो विधि विधान देते हैं, जो नियम है, उस नियम को पालन करना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास जाने से हाँ। दवाई तो खाना ही पड़ेगा, हाँ। बाकी उसको जो नियम विधि होता है, हाँ। खाने का पहले वो गैस का जो टेबलेट देता है वो सुबह सुबह ही खाना पड़ता है। बाकी मांस मछली या बाकी जो नियम होता है खाने के पीने का, वो भी थोड़ा नियम का अंदर रहना पड़ता है, जो भी हाँ। बीमारी काट सकता है, कोई भी चाहे बीमारी क्यों ना हो। ऐसे उन्होंने जो नियम देते हैं, जैसे उनके 34 नियम है, 34, उस नियम को पालन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। मर्यादा होके अगर हम उस नियम को पालन करें, फिर हम मर्यादा के साथ उस मंत्र को जप करें, तो वो हमारे लिए एक एंटीबायोटिक बन जाएगा। जैसे एंटीबायोटिक टैबलेट खाके बुखार आदि जो बीमारी होते हैं वो सब काट जाते हैं, उसी तरीका उसी हिसाब से ये जो बीमारी शरीर में लगता है वो धीरे धीरे कटता है। तो सदगुरु रामपाल महाराज जी ने जो दीक्षा देते हैं, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र में पावर है। जो भी आदमी के जो शरीर में जो बीमारी होते हैं, जो आदि भौतिक हो, दैविक हो, ऐसे जो बीमारी होते हैं, ये सब धीरे धीरे काटते हैं। तो मंत्रों बिना रामपाल महाराज जी कोई दवाई वगैरह भी देते होंगे कि नहीं? नहीं जी, दवाई वगैरह नहीं देते हैं। उन्होंने दीक्षा देते हैं, उन्होंने इसका मतलब उन्हीं वो जो नाम दान देता है ना, उसी नाम का जो वही एंटीबायोटिक बन जाता है, और उसका मर्यादा होके जो नाम पड़ता है, मर्यादा में रहते, तो कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर भी क्यों ना हो, ठीक हो जाता है। आपका कहने का मतलब मिला के बात यही है। देखिए, मेरा जो बीमार था वो मेरे को बहुत मतलब सेहत मिल गया और बीमारी मेरा काट गया। तो मेरा तो कोई कैंसर नहीं था, कोई टीबी नहीं था, ऐसे तो हम उसके बारे में बता नहीं सकता। मेरे जितना था मैंने आप बता दिया। आगे हम भक्ति कर रहे हैं, उनकी शरण में है। मूल उद्देश्य हमारा मोक्ष मार्ग होना चाहिए। देखिए, ये सब जो जन्म मृत्यु का जो रोग लगा हुआ है इस शरीर में, जो जन्म होते ही मरना पड़ेगा, और मरण अगर होगा जन्मना पड़ेगा। ये जो एक बीमारी लगा हुआ है उसको छूटने के, और बाकी जो ये जो बीमारी है ना, ये तो अपने आप ही छूट जाएगा। आपका कहने का मतलब ये है। जो हमारे जो जन्म मृत्यु के जो रोग लगी है, ये रोग कैसे काटेंगे, इस सदगुरु रामपाल महाराज जी ने तो सदगुरुदेव रामपाल महाराज जो फोटो लगा हुआ है यही होंगे शायद। हाँ, सदगुरु रामपाल महाराज जी यही है। तो हम भी थोड़ा दंडवत करते। देखिए, सदगुरु शरण में जब मैंने सदगुरु शरण में आया तो मेरे को कोई ज्ञान नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब चैनल जैसे सतलोक टीवी, सदगुरु रामपाल महाराज, ऐसे बहुत सारा चैनल है। इस सब चैनल में सदगुरु की प्रवचन सुन के मैंने जो ज्ञान पाया, यही ज्ञान से मेरे को आज ऐसा लगा है कि इस धरती पे एक महापुरुष आया है, जो सदगुरु रामपाल महाराज जी आया है। यही सदगुरु रामपाल महाराज जी हमारे उद्धार के लिए आया है। हम लोग जो इस 84 लाख जूनी में भ्रमित है, 84 लाख जूनी में जो हम लोग घूम रहे हैं, जैसे कि कुत्ते शियाल गधा चाहे कितना भी जूनी में हो, वो घूमना ही पड़ता है। अगर मानव देह एक बार मिलता है, वो 84 लाख जूनी भ्रमण करने का बाद एक बार मानव देह वो मोक्ष के लिए मिलता है। तो ये सदगुरु रामपाल महाराज जी ने जो दीक्षा देते हैं, ये उद्धार के लिए देते हैं। ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मंत्र है। इस धरती पे मेरे को लगता है भगवत जी, इस धरती पर ऐसा मंत्र देने वाला कोई है नहीं। जैसे मैंने पहले कृष्ण भक्त था, मैं 20 साल से कृष्ण पूजा करता था, लेकिन कृष्ण मंत्रों में इतने पावर नहीं था। मैं गीता भागवत भी पढ़ता था, भक्ति भी करता था, व्रत उपवास भी करता था, और कृष्ण भगवान को बोलता था कि भगवान जी मेरा ये बीमारी काटवा दो, लेकिन उन्होंने मेरे एक भी नहीं सुनी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कृष्ण जो भक्ति होता है वो भक्ति धीरे धीरे मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे घूमने लगा, कहाँ मिलेगा इसका क्या बोलते हैं, इसका इलाज कहाँ मिलेगा, सदगुरु कहाँ मिलेगा, परमात्मा का दर्शन। ऐसे घूमते रहा, लेकिन मुझे साथ में एक दिन मिल ही गया।
तो भगवत ठीक जी है, सत साहेब भगत। तो सत श्री भगवत जी